गीत गोविंद को लो पढ़ो, मैं सुन रहा हूं। ऐसी गीत गोविंद की अपार महिमा, जिसके रचयिता जयदेव जी एक बार किसी राजा के यहां गए। जब राजा के वहां गए तो राजा ने कुछ दक्षिणा भी दी महाराज को, और जयदेव जी वहां से आ रहे थे, बीच में जंगल का रास्ता, 4 चोर मिल गए, ठग मिल गए। अरे बोले कि ये राजा के पास जाके आया तो इसके पास धन तो जरूर होगा, दक्षिणा तो जरूर मिली होगी, और बोल तेरे पास जो भी हैं वो दे दे। जयदेव जी ने देखा कि अगर नहीं दूंगा तो ये दुष्ट लोग हैं, मेरे शरीर को नष्ट कर देंगे, या मुझे कष्ट देंगे, या शरीर का अंग भंग कर देंगे, तो भजन कैसे करेंगे। सत्य। इसलिए उन्होंने जो पैसे भेंट दक्षिणा में मिले थे वो सब उन्होंने उन 4 ठगों को दे दिया। अब उनमें से एक चोर बोला कि अरे ये बड़ा चालाक है, अभी तो धन हमें दे दिया, लेकिन ये गांव में जाकर या राजा को कहकर हमें पकड़वा देगा। दूसरा बोला कि अगर ऐसी बात है तो इसको मार ही दो, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी, क्या कहेगा जाकर। तीसरा बोला कि अरे भाई मारो तो मत, जब धन दे ही दिया तो मारते क्यों, मत मारो, इसको छोड़ दो। चौथा बोला कि एक काम करो, मारो भी मत, इसकी चालाकी, इसने चालाकी की है ना, तो ऐसा करो कि इसके हाथ पैर काट कर इसको यहां खड्डे में गिरा दो, अपने आप ही तड़प तड़प के मर जाएगा। तो उनके इतने इतने हाथ कुंचे कुंचे, और पैरों से भी इतने इतने पैर काट दिए, और उसको एक खड्डे में डाल कर चले गए, धन लेके चले गए चोर। अब उस देश का राजा निकला उधर, तो कुएं में से राम 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 की आवाज आ रही थी। जब उन्होंने जाकर देखा तो कुएं में एक चौरंगिया पड़ा हुआ, हाथ पैर कटे हुए। अरे बोले कि तुम कौन हो। बोले कि मुझे तो जयदेव कहते हैं। क्या हुआ तुम्हारे हाथ पैर कैसे कटे, किसने काटे। बोले मेरा ही कोई कर्म होगा। कहा नहीं कि किसी ने काट दिए, बोले मेरा ही कोई कर्म होगा इसलिए कट गए। राजा बड़ा धर्मात्मा था, बोले कि महाराज आप मेरे राज्य में पधारो। उसको उनको बाहर निकाला और अपने राज में लेकर आ गया। जब राज में लेकर आया तो जयदेव जी ने कहा कि राजन, मैं तो यहां जब रहूं कि एक तो तुम्हारे भजन कीर्तन सत्संग कथा कीर्तन होता रहे, तो महाराज सत्संग वगैरह करने लगे। दूसरा सदावर्त चलाओ, कोई भी भूखा प्यासा अतिथि आए, साधु आए, ब्राह्मण आए, चाहे कोई अतिथि आए, कोई भूखा प्यासा आए, तो उनके लिए अन्न क्षेत्र खोल दो, सबको भोजन भंडारा जीवने दो महाराज, तो मैं रह सकता हूं। संत तो परोपकारी होते हैं, और संत कितने सहनशील होते हैं। कबीर खाड़ो धरती से, बाढ़ से बन राय, कटु वचन संत से औरन सहा न जाए। इतना मतलब हाथ पैर काटने पर भी उन्होंने नहीं बताया। कितनी सहन शक्ति थी, कितनी झरना थी, कितनी धारणा थी। और उन्होंने राजा को परोपकार में लगाया कि तुम संतों की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, अतिथि भूखे प्यासे की सेवा करो। अन्न क्षेत्र खोल दिए। जब उन 4 चोरों को पता लगा कि फलां देश का, अपने देश का जो राजा है बड़ा धर्मात्मा है, और साधु संतों की तो बड़ी सेवा करता, खजाने खोल देता है, तो साधु बाना बनाकर उस राज में आ गए। राजा ने उनको बड़े प्रेम से महलों में ले गया। महलों में ले जाकर जो ही उनका आसन लगाया, तो सामने जिसके हाथ पैर काटे थे जयदेव जी, वही स्वामी जी वहां विराजमान। अब तो चोरों ने विचार किया कि हम तो शेर की मांद में फंस गए, पिंजरे में फंस गए, और जिसके हाथ पैर काटे वो यहां विराजमान है। राजा जिनको गुरु मानता है, अगर इन महाराज ने हमारे बारे में बता दिया तो ये तो राजा तो हमें या तो सूली पे चढ़ा देगा, या गाड़ी में पिलवा देगा, या फांसी पे लटका देगा। अब क्या करें, हम तो फंस गए। जयदेव जी भी जान गए कि यही मेरे हाथ पैर काटने वाले, साधु बन के आ गए। जयदेव जी ने फिर भी जरना की, कुछ नहीं बताया, किसी को, राजा को नहीं बताया। न उन चोरों को भी एहसास होने दिया कि भाई मेरे हाथ पैर काट दिए तो भाई मैं बताऊंगा, नहीं एहसास होने दिया। अब वो चोर प्रतिदिन खूब माल खिलावे राजा,
स्वामी जी ने कह दिया कि इनको खूब माल खिलाओ, आज दिन तक ऐसे संत न तो कभी आए न आएंगे, ये बहुत महान संत है, इनकी खूब सेवा करो, खूब खिलाया पिलाया। अब रोज खिलाते हैं लेकिन वो तो सूखते जाते हैं, उनको तो डर बैठा हुआ कि कहीं ये रोज खिला रहे पिला रहे हैं, अरे एक दिन हमें सूली पे चढ़वा देंगे, तो इसलिए वो तो रोज खाते हैं लेकिन फिर भी सूखते जाते हैं। महाराज आज तो हम जाएंगे। महाराज कहते हैं कि राजा कहता है कि नहीं जाने दूंगा, जब तक हमारे स्वामी जी नहीं कहेंगे तब तक नहीं जाने दूंगा। अब क्या करें, अब डर के मारे वो तो रोज सूखते जाते हैं। जैसे बकरी को चाहे कितना ही खिला दो, और एक बार भेड़िया के दर्शन करा दो, भेड़िया के सामने ले जाओ, बस वो भय के मारे उसका खाया पिया सब हजम हो जाएगा। इस प्रकार उनका खिलाया पिलाया, रोज माल खाते हैं लेकिन सूखते जाते हैं। उनका मुख सूख गया, सफेद हो गया, और कहने लगे कि राजन अब तो जाएंगे, राजन अब तो जाएंगे। राजा ने कहा महाराज ये संत प्रतिदिन जाने का आग्रह करते हैं। बोले कि चिंता मत करो, आज इनको जाने दो, इनके लिए खजाना खोल दो, ये जितना धन ले जाना चाहे ले जाने दो। स्वामी जी के कहने से राजा ने खजाने खोल दिए। अब वो चोर तो थे ही, ठग तो थे ही, साधु तो थे नहीं, बाना ही बना रखा था। तो उन्होंने पोटें बांध ली बड़ी भारी भारी, शरीर से उठे नहीं लेकिन फिर भी भारी भारी पोटें बांध ली। राजा ने कहा कि इनको घर पे छोड़ के आओ। स्वामी जी ने कहा कि इनके साथ सिपाही भेजो, कहीं रास्ते में इनको कोई दूसरा न लूट लें, तो घर पे इनको घर पे पहुंचा के आओ। और इतना धन क्यों बंधवाया स्वामी जी ने कि इन लोगों ने मेरे धन के लोभ में मेरे हाथ पैर काटे थे, अगर इनके पास धन हो जाएगा तो ये किसी और के हाथ पैर तो नहीं काटेंगे, इसलिए धन दिलवाया। इतना उपकार किया, इतनी सहन शक्ति की, फिर भी वो चोर जब सिपाही उनको घर पहुंचाने जा रहे थे तो वो चोर क्या बोले। सिपाही ने पूछा कि स्वामी जी ने और संतों की सेवा भी कराते, लेकिन और की अपेक्षा आप संतों की सेवा बहुत अच्छी करवाई, तो आप क्या स्वामी जी को जानते हो पहले? बोले हां हम जानते हैं, हम साथी थे, एक राजा के नौकर थे हम, और तुम्हारे स्वामी जी से इतना बड़ा अपराध हो गया जिसके कारण राजा ने आदेश दिया कि इसकी गर्दन काट दो, मार दो इसको। तो हमने दया करके इनको मारा नहीं, हमारा साथी होने से। देखो कितना झूठ बोला कि हमारा साथी होने से और हमें दया आ गई इसलिए हमने मारा नहीं, और इनके हाथ पैर काट के हमने छोड़ दिया। इस उपकार के बदले इन्होंने हमारी सेवा करवाई। कितना झूठ बोला। तो धरती कहती कि मेरे पर बड़े बड़े पेड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है, समुद्र है, बहुत सारे लोग पशु जानवर पशु पक्षी रहते हैं, लेकिन उसका भार मुझ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो झूठ बोलता है और जो पाप करता है वो तो मेरे पर भारी है। ऐसे व्यक्ति को तो मरी जाना अच्छा। तो धरती, सीता जी के लिए धरती फटी थी, ऐसे धरती फटी और वो चारों चोर उसमें समा गए, धरती वापस मिल गई। अब वो सिपाही बड़े दुखी हुए कि हे भगवान ये क्या हो गया। वो झूठ बोलने के पाप से धरती फट गई, धरती निगल गई उसको। आकाश धसे धरती किसे, तीनों लोक गरक है। साधु सताया, साधु सताने का इतना बड़ा पाप होता है। अब वो सिपाही आके राजा को बोले। राजा ने कहा कि ये क्या हुआ। स्वामी जी के पास आकर समाचार सुनाए तो स्वामी जी को बड़ा दुख हुआ। स्वामी जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, वो टूटे हाथों से हाथ मसलने लगे, टूटे हाथों से कि हे भगवान, उनको वो धरती माता क्यों निगल गई, क्या अपराध हो गया। तो वो हाथ ज्यों के त्यों वापस आ गए। पैरों को पृथ्वी पर पीटा कि हे पृथ्वी माता तू कैसे निगल गई उनको, तो पैर भी वापस आ गए। राजा बोला कि महाराज ये लीला क्या हो रही। वो चोरों को, उनको पृथ्वी निगल गई, उन संतों को आपके हाथ पैर वापस आ गए, ये लीला क्या, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। तब जयदेव जी ने सारी कहानी सुनाई, जो गीत गोविंद लिखी थी, जो उनकी धर्मपत्नी कैसे आई कैसे बनी, जो वो सारी कहानी सुनाई उनको। चोरों ने उनके हाथ पैर कैसे काटे। तो बोले महाराज आप पहले बताते ना, मैं उनको फांसी पे लटका देता, सूली पे चढ़ा देता। अरे जब भी तो नहीं बताया, संतों में दया होती इसलिए नहीं बताया। तो धरती भी खिसक जाती है, धरती भी निगल जाती है पापियों को, ऐसा ऐसा अपराध करने वाले को। साधु सताया जात है,
नाव गांव और वंश पीपा प्रत्यक्ष देख ले, रावण कौरव कंस, साधु को सताने का इतना बड़ा पाप होता है। इसी प्रकार दुर्वासा ऋषि, अम्बरीश ऋषि जो राजा थे, अम्बरीश के पास गए और बोले कि राजन हम भोजन पाएंगे जब तक स्नान करके आते हैं। अब उस दिन थी एकादशी, राजा ने एकादशी की हुई थी, द्वादशी थी, तो द्वादशी में व्रत पारायण करते हैं, व्रत खोलते हैं। एकादशी के दिन तो कुछ खाते नहीं, एकादशी का व्रत किया था। इधर दुर्वासा जी भोजन करने का वो देख के भाई कह के और चले गए स्नान करने। इधर ब्राह्मणों ने कहा कि राजन द्वादशी 12वीं बीतने वाली है, 12 बीतने वाली है और त्रयोदशी लगने वाली है, तो आप भोजन नहीं कर सकते हो, लेकिन आचमन तो कर लो और इस व्रत को खोलो, पारायण कर लो। राजा ने ब्राह्मणों के कहने से केवल जल का आचमन करके और पारायण कर लिया। इतने में तो दुर्वासा आ गए। दुर्वासा क्रोध के तो अंगारे ही थे, चांडाल थे। उसी समय उन्होंने क्रोध करके और अरे दुष्ट राजा, तूने मुझे भोजन का निमंत्रण देके और अतिथि के भोजन किए बिना ही पहले तूने भोजन कैसे कर लिया? बोले महाराज मैंने तो केवल आचमन किया। अरे दुष्ट, फिर बकवास करता है, और तूने आचमन भी कैसे कर लिया? क्रोध के कारण उन्होंने उसी समय, ऐसे दुष्ट राजाओं को तो समझाना मैं अच्छी तरह जानता हूं, और उन्होंने अपनी जटा में से एक बाण उखाड़ा और एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा कर दी। इतने सिद्ध महापुरुष थे दुर्वासा जी, अवतार थे भगवान, रुद्रा अवतार थे ये भगवान के, शिव जी के, इसलिए क्रोध के तो अंगारे ही थे। अगर उनको कोई छेड़ दे तो उसी समय श्राप देना तो इनके लिए साधारण बात थी, इतना क्रोधी थे। तो बोले कि तेरे जैसे दुष्ट राजाओं को समझाना मुझे अच्छी तरह आता है, और कृत्या नाम की राक्षसनी पैदा कर दी, और बोले कि इस दुष्ट राजा को खत्म करके आ। लेकिन जो भगत राजा था अम्बरीश, उसकी रक्षा तो परमात्मा करने वाले थे, उनको कौन मार सकता है। उसी समय और वो राक्षसी जो मारने गई अम्बरीश राजा को, राजा तो भजन कर रहा था, अब राजा को मारने गई तो भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया, और सुदर्शन चक्र आकर उस राक्षसनी को मार के और दुर्वासा जी के पीछे हो गया। अब तो दुर्वासा जी भागने लगे। दुर्वासा तीनों लोकों में ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि हम नहीं, आपको भगवान के अपराधी को और साधु ब्राह्मणों के अपराधी को हम नहीं रोक सकते, यहां से चले जाओ महाराज, नहीं तो हमारे ब्रह्मलोक को भस्म कराओगे। उन्होंने भी जाने दिया, नहीं रोका। अब जब शिव जी के गए तो शिव जी ने मना कर दिया। जब शिव जी ने मना कर दिया तो अब विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान बोले कि भाई अगर मेरा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता, मेरे भगत का अपराध मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, जाओ मेरे भगत के चरणों में गिरो, वो क्षमा कर देंगे तो मैंने भी माफ कर दिया। अब तो वो ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक जाके आया, जब तक 1 साल बीत गया, मृत्य लोक का 1 साल बीत गया, क्योंकि देवताओं के जो लोक है उनके लोकों की गणना अलग होती है, उनका समय अलग चलता है। हमारा 15 दिन बीतते हैं जब देवताओं का 1 दिन होता है, यार 15 दिन बीतते हैं जब 1 रात होती, तो 1 महीना हमारा बीत जाता है, देवताओं का 1 ही दिन होता है, 1 दिन रात ही होता है। इतना फर्क है। फिर ब्रह्मा जी का तो और ज्यादा फर्क है, तो इसलिए देवलोकों का और उनका बहुत फर्क पड़ता है। वो एक राजा मुच्चुकंद वो देवलोक में लड़ने गया था देवासुर संग्राम में, और जब वापिस आया बोले कि महाराज मुझे नींद बहुत आ रही है, मैं सोना चाहता हूं, या मेरी मोक्ष कर दो। देवताओं ने मना कर दिया। जब वो ब्रह्मलोक में आने लगा तो देवताओं ने कहा कि अरे कहां जा रहे हो राजन? कि मेरे राज को संभालने जा रहा हूं, मेरा परिवार रहता है। अरे राजन तुम्हारा परिवार कहां है? हजारों पीढ़ियां बीत गई, देवासुर संग्राम कई वर्षों तक चला। जब देवताओं के इतने लंबे वर्ष बीते तो यहां मृत्यलोक में तो हजारों पीढ़ियां बीत गई है। अब तो तुम्हारे वहां कोई भी नहीं मिलेगा, तुम पहचान ही नहीं पाओगे, इतनी पीढ़ियां बीत गई, और लोग भी छोटे छोटे हो गए। तो देवलोकों का अलग हिसाब किताब होता है और इनका अलग हिसाब किताब होता है। देवलोक का समय, देवताओं का समय अलग अलग होता है। और दुर्वासा जी जब
वहां घूम के आए, जब तक 1 वर्ष बीत गया मर्त्यलोक। जब तक राजा उस ब्राह्मण देवता का इंतजार करते रहे दुर्वासा जी का कि दुर्वासा जी आए और भोजन करें। 1 साल तक राजा खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। जब वो वापस भाग कर आए, चरणों में गिरने लगे तो बोले कि ये क्या करते हो महाराज, उल्टा काम क्यों करते हो? अरे आप तो आशीर्वाद दो। अरे बोले कि आशीर्वाद बाद में मिलेगा, पहले तो मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाओ। तब अम्बरीश राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करी कि हे सुदर्शन जी महाराज, अगर मैंने कभी भी सपने में भी किसी साधु ब्राह्मण को सताया हो और मेरे मन में कभी साधु ब्राह्मण के प्रति कोई दुर्भाव हो, अगर नहीं आया हो, कभी ऐसा दुर्भावना नहीं आई हो, तो आप अपने यथास्थान चले जाओ। वो भगवान के पास चला गया सुदर्शन। फिर तो ब्रह्मा उसको दुर्वासा जी को बड़ी शांति मिली और दुर्वासा जी माफी मांगने लगे। बोले महाराज स्वभाव को ठीक रखा करो, ऐसा क्रोधी स्वभाव किस काम का जिसके कारण ऐसा हुआ। तो साधु सताने का इतना बड़ा पाप होता है, इतने निंदा करने का, सताने का। इसलिए कभी भी संत महात्माओं की आप सेवा नहीं कर सकते तो मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन संतों को कभी सताओ मत, संतों की निंदा मत करो, नहीं तो बहुत भयंकर पाप नरकों में जाना पड़ता है। दादू जी कर निंदा साधु की, सोकर गए समूल है तिनकी